तो चलिए अभी जो हम है वो एक नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे कि मैंने आपको आयन कॉन्डोर क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज, उसके एडजस्टमेंट जो सब बताए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप पुट रेशियो को, जैसे कॉल रेशियो का मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था, वैसे ही पुट रेशियो। तो पुट रेशियोज के लिए क्या एडजस्टमेंट होंगे, तो जो हम करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता हूँ पुट ऑप्शंस में। मैं पुट ऑप्शंस को कभी भी जब रेशियोज में क्रिएट करता हूँ, तो मैं डेबिट में क्रिएट करता हूँ। डेबिट में पुट रेशियोज क्रिएट करना मतलब मैं पुट ऑप्शंस को सेल करता हूँ, लेकिन मैं उसमें प्रीमियम पे करता हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं करता हूँ यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा मेरा जो ये व्यू है वो मार्केट में है कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। एक्सट्रीम केस में देखो कुछ भी हो गया, एक्सट्रीम केस में 20% डाउन 20% अप हो गया, तो वो केस में तो कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम जो है प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ये मैंने चार्ट लगाया निफ्टी का। तो इस लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाले लेवल पे हमको लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक ओवर वैल्यूड रेंज में है। तो अभी हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 26,200। तो चलिए अभी मैंने क्या किया, 26 सितंबर का मैंने डेट ले लिया 2024। और मैंने निफ्टी का जो पुट रेशियो है, तो उसमें मैं क्या करूंगा। पुट रेशियो कुछ भी नहीं है, आप खाली एक क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो, लेकिन आपने जो प्रीमियम उसमें कलेक्ट किया है, उसी प्रीमियम को आप वापस से बाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, तो इसमें 24 अक्टूबर, या फिर कौन सी एक्सपायरी होगी, हाँ 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है। तो मार्केट में एक महीना बाकी है अभी भी। आपने क्या किया, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो आप 20 डेल्टा ढूंढिए। 20 डेल्टा कौन सा है, 25,200 का पुट ऑप्शन है, उसको आपने 10 लॉट सेल किया। उसका हाफ कितना होता है, 120 का हाफ कितना होगा, 59। तो 59 वाला आपने कहाँ पे, 59 वाला ये रहा। तो ये आपने बाई किया 24,610 लॉट। अभी ये देखिए, आपका व्यू क्या है मार्केट में। आपका व्यू है मार्केट में यहाँ से नीचे जाएगा। और रेशियो स्प्रेड्स को मैंने बिठाने का मतलब आपको क्या बताया कि आप एक क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो पुट में, लेकिन सेम टाइम पे आप प्रीमियम बाई कर रहे हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये देखिए अभी आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है, 15,000। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी में 15,000 के आसपास के पुट ऑप्शंस को बाइंग भी कर लेंगे साथ में। तो अभी ये देखिए, इसका डबल कितना है, 120। तो 120 का डबल 120 × 2, 240। तो 240 रुपीज के आसपास का जो भी पुट ऑप्शन होगा, उसको हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो ये रहा 24,800। तो अगर इसको आप एक लॉट बाय करोगे, तो आपका जो है ये कितना प्रॉफिट है ऊपर की तरफ, 10,000। अभी भी 10,000 प्रॉफिट है। तो आप इसको क्या करो, 5 लॉट करो। 5 लॉट करोगे तो नीचे आपको कितना लॉस है, 16,000 का। तो वो आप चाहते नहीं हो, 16,000 का लॉस है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया तो आपको 16,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स कर गया, नीचे आ गया, तो आपको क्या होगा, मार्केट में प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजीज को कब यूज करता हूँ, मैं पुट रेशियोज कब बनाता हूँ, जब मार्केट में मुझे पता है कि मार्केट में जो मेरा व्यू है, मेरे स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, अभी वो पोर्टफोलियो में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो स्टॉक्स में सब मिला के। तो मैं क्या करूंगा उसमें से, अभी मैं इस तरीके से पुट रेशियो को बनाऊंगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो मुझे ऐसा लॉस हो कि मैं बेयर कर सकूं। तो ये इस एग्जांपल में क्या है, 17,000 का मेरा लॉस है। तो 17,000 का लॉस मतलब अगर मार्केट ये लेवल से ऊपर कहीं पे भी गया, तो मुझे 17,000 का लॉस होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मेरा जो कैश का पोर्टफोलियो है उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया 3 लाख रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको नहीं लगता जो जो स्टॉक्स मेरे पास है वो भी सब ऊपर जाएंगे। तो वो सब ऊपर जाएंगे तो 3 लाख का प्रॉफिट कहीं ना कहीं 3.5 लाख होगा। तो वो जो 50,000 का प्रॉफिट होगा ना, वो मेरा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, जो मेरा 17,000 का लॉस है। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ज्यादा प्रीमियम नहीं दे रहे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4 लॉट बाय करके देखते चलिए। तो ये 4 लॉट बाय किया, तो कितना, पहले 18,000 लग रहा था, अभी देखो 10,000 रुपया लग रहा है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट कहीं पे भी गया, तो आपको 40,000 का जो है वो लॉस होगा। 10,000। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको 3 भी कर सकते हो। 3 करोगे तो देखो नीचे की तरफ मार्केट कितना भी जाए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर वन साइड में नीचे अगर क्रैश कर गया तो भी प्रॉफिट होगा। और अगर ऊपर गया तो आपको कितना लॉस होगा, 4,000 का लॉस होगा। तो 4,000 का लॉस मेरे हिसाब से आप बेयर कर सकते हो। और अगर नीचे गया तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर धीरे धीरे नीचे गया और ये रेंज में रह गया,
तो आपको देखो 38-39,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी आपके ऊपर, आपको कितना डेबिट देना है। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अभी ये 10,000 का लॉस तो मैं दे ही सकता हूँ। अगर मेरा व्यू नेगेटिव है मार्केट में, अगर मेरा व्यू नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं खाली ये इस चीज को खाली मैं बाई करता आउट ऑफ द मनी। अभी समझिए लोग क्या करते हैं, लोगों का व्यू मार्केट में नेगेटिव है, बियरिश व्यू है, तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे मार्केट 26,000 पे, और वो 24,600 का पुट ऑप्शन बाय करके होप करेंगे मार्केट नीचे आएगा। आपने कितना प्रीमियम दिया इस केस में, 15,000 का तो प्रीमियम ऐसे भी दिया आपने। तो आप क्या करो, 10,000 का प्रीमियम, 15,000 का प्रीमियम आपने दिया ही है, तो उसमें से थोड़ा प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो प्रॉफिट, आपका डेल्टा यहाँ पे देखिए -0.99 है। लेकिन आपने ये नेकेड बाय नहीं किया, आपने इसको बाय किया लेकिन साथ में इसको एक सेल किया, आपने इसको क्रेडिट बनाया, लेकिन आपने साथ में क्या किया, इसको एक हेज भी बाय कर लिया आगे। अभी मार्केट जब नीचे आएगा ना, तो ये 25,800 का जो पुट ऑप्शन है ना, उसमें आपको देखो प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये क्रेडिट स्प्रेड है, पुट का क्रेडिट स्प्रेड है। देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या है, पुट का क्रेडिट स्प्रेड। मतलब आपका व्यू है मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा, पुट क्रेडिट स्प्रेड, और अगर नीचे गया, एकदम वन साइड में नीचे गया, सर्किट लग गया, तो आपको कितना लॉस होगा, 1,35,000 का। ये क्रेडिट स्प्रेड ही है पुट का, लेकिन हमने जो क्रेडिट कलेक्ट किया ना, हमने ये जो 15,000 रुपया कलेक्ट किया ना, उसी 15,000 से हम क्या कर रहे हैं, आगे का पुट ऑप्शन को हेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। अभी ये 25,200 का आपने पुट सेल किया और 25,800 का आप पुट बाई कर रहे हो। इस केस में होगा क्या कि जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 आवर से इसको प्ले करता हूँ। तो चलिए, मार्केट चल रहा है अभी। अभी देखो 1,500 का लॉस हो गया आपको, 26 सितंबर को आप हो, और आपने 31 अक्टूबर लिया हुआ है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 2,500 का लॉस। अभी आपका जो ऊपर ऊपर की तरफ लॉस है ना, वो कितना है, एक्सपायरी पे देखो, एक्सपायरी पे देख रहे हो आप, लिखा हुआ है 10,200। मार्केट ऊपर कितना भी जाए, आपको 10,200 रुपए का लॉस होगा। और ये जो 40,000 का लॉस है ना, ये कहाँ पे है पता है, ये अगर मार्केट समझिए यहाँ से 5% नीचे गया और इसी रेंज में रह गया, तो आपको ये 5% का लॉस हो सकता है। तो ये भी आप एक दिमाग में रखिए कि भाई मेरा पुट रेशियो, मेरा स्प्रेड है, मैंने पुट का पोजीशन बनाया, और अगर समझिए मंदी हुई और मार्केट वहीं पे रह गया, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसको क्रेडिट स्प्रेड बना के काम कर रहे हैं। तो 40,000 भी ओवरऑल एक ये जो लॉस है, वो कवरेबल है, आप इसको रिकवर कर सकते हो। 3,000, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। देखो 3,000 का अभी क्या हुआ मार्केट में, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया है। आपने अगर खाली ये बाय किया होता, अगर खाली आपने ये 24,600 बाय किया होता कि मार्केट नीचे आएगा, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये पुट रेशियो डेबिट स्प्रेड बनाने का क्या आपको फायदा हो रहा है, हम रेशियोज में पुट बना रहे हैं और डेबिट बना रहे हैं। उससे आपको क्या हो रहा है, देखो 2,000 की जगह पे कितना 4,000 रुपया मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने ये साथ में 25,200 का पुट ऑप्शन सेल भी किया, लेकिन साथ में 25,800 का बाई भी किया। अभी ये देखिए, इसमें आपको 25,200 में लॉस हो रहा है 14,000 का, लेकिन आपको 16,000 का ये प्रॉफिट भी दे रहा है। तो समझ रहे हो आप, हेजिंग इस तरीके से आप करिए कि मार्केट नीचे भी आए तो भी पैसा मिले, और ऊपर जाए तो इतना लॉस भी ना हो। अभी ये देखिए 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट क्या करेगा देखिए, चलिए, और नीचे आया। अभी ये देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपने मार्केट कहाँ पे चालू किया था, अभी मार्केट कहाँ पे है, 25,200 पे आ गया, आपने कहाँ पे सेल किया था इसको, 26,200 पे। म- मतलब अप्रोक्स मार्केट कहाँ पे आ चुका है, 25,200 से 26,200, 25,200 से 26,200, 4% मार्केट नीचे है, कितना, 4% मार्केट नीचे है, और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7,000 का। और अभी अगर मार्केट यहीं पे रह गया, तो आपको जो है वो हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। लेकिन अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी आपको 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में आपका थीटा देखिए नेगेटिव है। अभी आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करोगे, ये जो आपने 25,200 का पुट ऑप्शन लिया है, इसको आप क्या कर सकते हो, पीछे शिफ्ट कर सकते हो, जो नेक्स्ट 25 डेल्टा होगा या जो नेक्स्ट 20 डेल्टा होगा, वो आप सेल कर सकते हो। तो आप क्या करो, 25,200 का जो पुट ऑप्शन है, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर आप इसको भी होल्ड कर सकते हो। तो चलिए हम दोनों एग्जांपल देख लेते हैं।
अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे। ये देखिए 12,000 का प्रॉफिट, मार्केट नीचे गया है और आपको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि सर खाली ये मैंने खाली ये नेकेड बाई किया होता तो मेरे को 23,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन आपको पता था क्या कि मार्केट नीचे आने वाला है? आप जो आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो वो तो एक खाली लॉटरी टिकट जैसे बाय कर रहे हो, लेकिन हमने जो यहाँ पे बाई किया वो तो पूरा प्रोफेशनली हेजिंग की तरफ तरफ से बाई किया। अभी ये देखो, ये 249 वाला प्रीमियम कितना हो गया, 700 रुपया। 120 वाला कितना हो गया, 340 रुपीज। तो अभी अगर आपको ये डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो ये जो स्ट्राइक है उसको आगे लेके आ जाओ, जिससे हम क्रेडिट स्प्रेड को एडजस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपका 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपके ऊपर है क्या करना है। देखो 13,000, 14,000, 7 अक्टूबर आ चुका है, 19,000। 12,000 का अभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आप ऊपर की तरफ तो आप है जो ठीक है, तो अभी मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप जो दूर से कॉल भी बेच सकते हो अगर आपको बेचना है तो। लेकिन ये हम पुट रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं, तो इस केस में अगर मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर हो गया तो हमको 40,000 का लॉस हो सकता है। अभी 14 अक्टूबर आ गया है और हम कहाँ पे है अभी, 14 अक्टूबर। ये रहा 14 अक्टूबर की एक्सपायरी। 14 अक्टूबर, अभी इससे भी मार्केट और नीचे जाएगा देखो। अभी ये देखिए मार्केट पूरा एक्सपायरी के नजदीक आ चुका है, अभी 15 दिन बाकी है और आपको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी ये देखना है कि अभी आप जो ही रेड जोन के आसपास हो, तो अभी आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करोगे। या तो आप ये जो लॉस है उसको आप मान के चलो कि मार्केट में मैंने पुट रेशो बनाया था और मेरा व्यू था नेगेटिव का, और मुझे अभी इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है। अभी ये अप्रोक्स 1 लाख के मार्जिन पे हमने ये काम किया है और आपको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप इसको 5 लाख के मार्जिन पे भी करते, अगर आप इसको 5 लाख के मार्जिन पे भी करते हो तो भी 12,000 का प्रॉफिट, 12,000 को जब आप डिवाइड करोगे 5 लाख से इंटू 100, तो आपको 2.4% मिल रहा है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप इस केस में आप ये पोजिशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रन करके कि चलिए क्या हो सकता है मार्केट में। अभी देखिए आप जो है वो ये रेड जोन के आसपास आ चुके हो, मतलब आपका मार्केट ये रेड जोन में है। अभी अगर मार्केट यहीं पे आके अगर होल्ड कर गया तो आपको है वो 40,000 का लॉस हो सकता है यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो लॉस बुक करके निकल जाओ, या जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी देखो 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको और मार्केट एकदम एक्सट्रीम में नीचे चले गया है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने प्रॉफिट बुक किया ना इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो और नीचे शिफ्ट हो जाओ। नीचे कैसे शिफ्ट होंगे मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर ऑफ और ये स्क्वायर ऑफ। आपने 11,000 का प्रॉफिट बुक किया। अभी आप क्या करोगे, 20 डेल्टा कहाँ पे है? ये रहा 20 डेल्टा अप्रोक्स, 15 डेल्टा। तो इसको आपने 10 लॉट सेल किया, इसको आपने 10 लॉट सेल किया और इसका आधा कितना होगा, 47 डिवाइड बाई 2, 23। तो 23 कहाँ पे है? ये रहा, इसको 10 लॉट बाई कर लो। ये 10 लॉट आपने बाई कर लिया, आपको कितना ऊपर की तरफ प्रॉफिट है, 18,000। 18,000 का प्रॉफिट है, तो अभी आप क्या करो, इसी 18,000 से एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई कर लो। कौन सा बाई करोगे, मार्केट कहाँ पे है, 24,800। तो इसका डबल क्या है, 47 का डबल अप्रोक्स 100 रुपीज के आसपास। तो 100 रुपीज के आसपास तो ये है, तो ये 24,700 हम बाई कर लेते चलिए।
अभी देखिए, अभी आपने क्या किया पता है? अभी आपका ऊपर की तरफ मैक्सिमम लॉस कितना कम है देख लो। ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको 4 लॉट बाई किया, यहाँ पे 3 लॉट बाई किया। जो भी मेरा क्रेडिट था, जो भी मेरा क्रेडिट था उसको मैंने फिर से यूज किया ऑप्शन के प्रीमियम बाई करने में। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 6,000 का जो है वो प्रॉफिट होगा। अभी मेरा प्रॉफिट कितना है? 11,000 का। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने लिया ना, इसको आप और कम कर दोगे तो और कम हो जाएगा ये देखो, आपका कितना प्रॉफिट है ऊपर की तरफ? 10,000 रुपया। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया और 2% 3% नीचे आया तो आपको और प्रॉफिट होगा। देखिए चलिए, 11,000। मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर गया, ऊपर। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। देखो, और मार्केट नीचे आया, नीचे आते ही जा रहा है, और आपके देखो ग्रीन जोन के आसपास आ चुका है अप्रोक्स। 23 अक्टूबर आ चुका है, और हम पूरे ग्रीन जोन के अंदर है अभी भी। अभी देखिए, आपका आपका मार्केट देखिए, पूरे आपके ग्रीन जोन के, जो रेड जोन है उसी के आसपास आ रहा है। मार्केट में क्या हुआ? एक्सपायरी हो गई 38 अक्टूबर। 28 अक्टूबर चल रहा है अभी, आपको 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 11,000 से 18,000 के प्रॉफिट में आ चुके हो, और आप एकदम मार्केट के एक्सपायरी के नजदीक आ चुके हो। हम तो ये एक्सपायरी के नजदीक इतना आएंगे भी नहीं, लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ। 11,000 से आपने 18,000 का प्रॉफिट कमा लिया है, और अभी आप चाहे तो इसको, ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि क्यों हमको जो है वो एकदम एंड तक नहीं रुकना है। उसका देखिए दोनों बाजू का है, मतलब आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट भी हो सकता है और एक्सट्रीम लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है, आपको 5 लाख रुपीज, या अभी ये मार्जिन तो 1 लाख रुपए का ही रिक्वायर्ड है। आपको 1 लाख रुपया रिक्वायर्ड, 2 लाख रुपया रिक्वायर्ड होके भी आपको कम से कम 15 से 18 हजार रुपया मिल रहा है। तो आपको क्यों जो है वो एक्सपायरी तक पोजीशन को रन करना है? ये देखिए, पूरा ग्रीन जोन के हमारा जो है वो अंदर एंड हुआ, और आपने एंड ऑफ द डे कितना कितना अर्न कर लिया? अप्रोक्स 22,000। तो ये पुट रेशियो को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब अगर ये जो तरीका मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से भी आप पुट रेशियोज को यूज कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं, और उसका जो भी प्रीमियम मिल रहा है, उसी प्रीमियम से हम पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। अभी आप इसमें पुट बटरफ्लाई भी बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, वो भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आप जो है वो। तो अभी ये, अभी समझिए कि आपका जो व्यू था वो नेगेटिव था, ठीक है? तो आपने, ये कौन सी डेट है? सेम 27 सितंबर। तो 27 सितंबर 2024, 27 सितंबर, तो 26 सितंबर को आप जो है वो बनाओगे ये। 26 सितंबर थर्सडे, 9:15। आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा। पुट बटरफ्लाई, अभी देखिए बटरफ्लाई जो स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ नहीं है। देखो, स्ट्रेटेजी का खाली नाम अलग अलग है। आप क्या कर रहे हो, आपने एक पुट बाय किया, एक पुट सेल किया, ये आपका क्या हुआ? एक स्प्रेड हो गया पुट का। आपने अगर एक पुट बाय किया, दो पुट सेल किया, और उसके पीछे एक और पुट बाय कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। वो आप कॉल में भी कर सकते हो, पुट में भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पुट में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 31 अक्टूबर है यहाँ पे ये। आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है 26,000 के नीचे जाएगा, तो आपने 26,000 का एक पुट ऑप्शन बाय किया। लेकिन 26 का पुट ऑप्शन कितने बाय किया? 312 में। अभी इसका डिवाइड बाय 2 करो तो 156। तो 156 का कौन सा प्रीमियम है? ये रहा। इसको आप क्या करोगे? 2 लॉट सेल करोगे, 2 लॉट सेल करोगे, इसका 2 लॉट सेल किया। अभी इसका डबल कितना है? 156 डिवाइड बाई 2, 78। तो 78 वाला कोई प्रीमियम ले लो। ये आपने क्या किया? बाई किया। अभी इससे होगा क्या? ये स्ट्रेटेजी करने से आपके ऊपर की तरफ तो लॉस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन नीचे की तरफ लॉस देखिए,
आपका नीचे ऊपर की तरफ तो लॉस जो है वो सिर्फ 2000 रुपीज का है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो आपको जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। तो ये देखिए, मैं इसको 10 लॉट्स करता हूँ यहाँ पे। 10, ये 20 हो जाएगा। 10, 20, और ये भी 10। अभी इस केस में देखिए, आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? मैक्सिमम लॉस कितना है आपका? 18,000, 19,000 रुपया। ये आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली पुट को डेबिट दे रहे हो। पुट को डेबिट देना मतलब आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, और अगर आपके व्यू के अगेंस्ट गया तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो खाली नेकेड बाइंग करने से अच्छा है कि आप उसको बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बटरफ्लाई में आप क्या कर रहे हो? जहाँ पे मार्केट है 25, 26,000, उसको आपने एक बाई किया, उसके पीछे आउट ऑफ द मनी को दो सेल किया, और उसी के पीछे एक आउट ऑफ द मनी को आपने बाई कर लिया। तो अगर मार्केट देखिए, खाली अगर आपने ये नेकेड बाई किया होता तो आपको देखो 19,000 का तो लॉस जो है वो है ही, लेकिन आपका इसमें थीटा कितना है? 900 रुपीज। 20,000 का लॉस है अगर आपका व्यू गलत गया तो। 20,000 ऐसे भी लगने, आपका थीटा कितना है? 900 रुपीज माइनस। ये स्ट्रेटेजी करो, देखो अभी आपका थीटा देखो, 900 माइनस से कितना आ गया? 200 प्लस। आपको मैक्सिमम लॉस कितना है? उतना ही है। और नीचे की तरफ प्रॉफिट भी है ही, और आपका डेल्टा भी माइनस में ही है। अगर मार्केट नीचे गया तो आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए ये स्ट्रेटेजीज भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। देखिए, तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, 1 1 डे करके रन करता हूँ। और जैसे ही आपको आपके मैक्सिमम जो लॉस है उसके आसपास प्रॉफिट हो, उसका डबल प्रॉफिट हो, तो आप एक बार इससे निकल जाइए। अभी देखिए, 27,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 27,000 का, तो आप इस केस में क्या करोगे? अभी ये जो 26,000 का आपने पुट बाई किया ना, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो, 26,000 का, और आप इसके नीचे आओ। 26,000 का आपने पुट स्क्वायर ऑफ किया, 26,000 का पुट ऑप्शन आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और 26,000 का पुट कहाँ पे? ये रहा, यहाँ पे आपने 26,000 का पुट स्क्वायर ऑफ किया, और आपने क्या किया? 100 पॉइंट दूर ले लिया, मतलब इसको आपने बाय कर लिया 10 लॉट। तो अभी इससे क्या होगा? देखो, अभी आपका मार्केट यहाँ से अगर और नीचे गया तो आपको एक बार के लिए लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 10,000। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया और यहीं पर रह गया तो भी आपको कितना प्रॉफिट होगा? 1,10,000 का। तो ये आप कर सकते हो। ये आपने स्ट्रेटेजी को शिफ्ट किया। अभी पुट में भी सेम ये कर सकते हो आप। ये जो पुट आपने सेल किया 25,400, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो। 25,400 को स्क्वायर ऑफ किया, और आपने क्या किया? 200 पे आप चले गए। 10 लॉट, इसके 20 लॉट्स भेज दो। अभी देखिए, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको कितना लॉस होगा? 23,000 का। और ये जो आपने पुट ऑप्शंस बाय किया है 24,900, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। 24,900 को आपने स्क्वायर ऑफ किया, और अभी आप कौन सा बाय करोगे 24,900 के जगह पे? 24,900 आपने स्क्वायर ऑफ किया था 153 पे। इसका आधा कितना है? 100। तो ये वाला बाय कर लो। चलिए, 10 लॉट आपने ये बाय कर लिया। अभी देखो, अगर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो आपको 18,000 का जो लॉस था आपका, ये स्ट्रेटेजी को एडजस्टमेंट आपने किया, आपका जो 18,000 का लॉस था, वो लॉस आपका कितना हो गया? 18,000 का लॉस आपका कहाँ पे आ गया? सिर्फ ऊपर की तरफ 6,000 का रह गया है। और अगर ये मार्केट और नीचे गया तो आपको ये 30,000 का लॉस हो सकता है, अगर मार्केट ने एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिखा के मार्केट नीचे गया तो। ये सब मैं आपको अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिखा रहा हूँ कि आप ये सब एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। लेकिन सबसे जो बेस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको मैक्सिमम लॉस का डबल आपको प्रॉफिट हो तो एक बार उसमें से आप बाहर निकल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए, आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 54,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में आपको क्यों, मतलब आपको जो है वो यहाँ पे क्यों रहना है ये स्ट्राइक के आसपास? तो आप ये जो 24,500 जो आपने बाई किया है ना, इसको आप स्क्वायर ऑफ करके 24,700 पे आ जाओ वापस से। 24,700, ये वाला बाई कर लो फिर से 10 लॉट। मार्केट में आप सेफ हो जाओ। ये देखिए, अभी नीचे की तरफ आपका जो है वो सेफ हो, और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया तो आपको फिर से 15,000 का लॉस होगा। स्टार्टिंग में कितना लॉस था? 19,000, आपके रॉन्ग होने पे। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको समझिए, आपका मैक्सिमम जो लॉस है 18,000 का लॉस था आपका, आपको प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है? 56,000, अप्रोक्स 2-3 टाइम्स आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है।
तो उस केस में आप बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर आपको बाहर नहीं निकलना, आपको मार्केट को एडजस्ट करते रहना है, तो आप ये सब एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। देखिए 41, 56, 58, क्या कर रहा है मार्केट, देखो 58, 33, अभी आपका देखो प्रॉफिट पूरा कम हो गया। मार्केट नीचे आते ही जा रहा है। 24,000, देखो 11,000। अभी आप एक्सपायरी के नजदीक आ गए, और मैंने आपको बताया था आपका जो गामा है वो एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। आपका 56,000 का प्रॉफिट कहाँ पे आ गया, 10,000 पे। तो देख रहे हो क्यों मैं बोलता हूँ डेबिट स्प्रेड, जब जब भी आप डेबिट स्प्रेड्स बनाओ, कॉल में बनाओ या फिर पुट में बनाओ, आपको डेबिट का डबल या ट्रिपल पैसा मिले तो एक बार के लिए वहां से निकल जाओ। और या तो उसमें से आप क्या करो, जब भी नहीं निकलो तो एक हफ्ता पहले वहां से जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है वो लेके निकल जाओ। तो ये मैंने आपको कुछ और एडजस्टमेंट्स बताए, इस तरीके से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।